हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बहुत ही भारी गिरावट आई और आप सबको पता है कि ये हुआ है। इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, हम सबको दिख रहा है। मार्केट के अंदर सर्किट्स लग चुके हैं कई सारे शेयर्स में, और जिनमें सर्किट्स नहीं लग सकते उनमें और भी भारी गिरावट है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्किट फिल्टर नहीं है गिरावट को बचाने के लिए। अब मैं इसके अंदर पहली बात आप लोगों को बता दूं, मैं ना किसी की साइड ले रहा हूं ना किसी के अगेंस्ट जा रहा हूं। जो मुझे लगा है हुआ है, मैं उसको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज़, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर जो रैली आई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं इसकी हम चर्चा करते रहे हैं। अगर आप में से किसी ने मुझे कॉल करके पूछा है कि सर मेरे पास शेयर्स हैं, मैं उनका क्या करूं, तो मेरा रिप्लाई हमेशा यही रहा है कि और तो मत खरीदो, एक स्टॉप लॉस लेके चल लो इनके अंदर, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। बट ये भी पता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुकी हैं। रैली बिल्कुल ही ऐसी आई है कि इसने ना दिन देखी ना रात देखी और सीधा ऊपर चलता चला गया है। मैंने खुद अडानी टोटल गैस के अंदर 600 या 500 रुपए के अराउंड उठाया था शेयर, और उसको 1100 के अराउंड आई थिंक मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। तो मैंने तब आप लोगों को बता भी दिया था कि एग्जिट कर चुके हैं, और ना मेरी कोई इसके अंदर अब पोजीशंस है ट्रेडिंग की, ना हमारे क्लाइंट्स के पास कोई इसकी पोजीशन ओपन है, ना किसी और के पास जो हम जान पहचान में देखते हैं। तो अडानी के बेसिकली हमने कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, अपनी खुद की एक वो स्पेक्यूलेटिव गेन कह लो आप, या फिर उसकी थीसिस समझी थी मैंने कि गैस सेक्टर में कैसे तेजी बन रही है, तो कहीं ना कहीं इसको और भी अच्छे से चलना चाहिए। तो आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, आप स्पेक्यूलेशन कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर लिया था और उसके अंदर आई मेड गुड रिटर्न्स। बट उसके बाद भी ये शेयर वहां से देखिए 1500-1600 चला गया। तो क्या उसके अंदर मैं बाद में कूदा फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, फोमो के चक्कर में? बिल्कुल भी नहीं कूदा, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों में करेक्शन वगैरह आती हैं, सारी चीज़ें मीन पे रिवर्ट होती हैं अपना। सेम गोस फॉर क्रिप्टो करेंसीज, उसके अंदर भी हम इसलिए बोलते आ रहे हैं कि आपको अगर चीज़ नहीं समझ आ रही अब छोड़ दो, जबरदस्ती थोड़ी हर चीज़ से पैसा कमाना। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक के अंदर हम देख रहे थे कि एक रैली बड़ी तेज थी और करेक्शन इसके अंदर ड्यू थी। सबसे पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि बुल मार्केट के अंदर आपको ऐसी रैलीज देखने को मिल जाती हैं। ये सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर नहीं हुआ है। हमने स्पेशल सीरीज फंड 1 लॉन्च किया था अप्रैल में, अप्रैल से मई के महीने में, उसमें 2 स्टॉक्स डबल हो गए। 2 महीने में उसके अंदर के 2 स्टॉक्स डबल हो गए। आप सोचिए, तो ऐसा नहीं है सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर ऐसी रैली आ रही है, ऐसी रैली मार्केट के अंदर और भी चीजों में आ रही। बट यस, यहाँ पे क्योंकि सारे शेयर्स ही अडानी ग्रुप के और एकदम से ऊपर चलना शुरू हो गए थे और चलते ही चले गए, चलते ही चले गए, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर ध्यान ज्यादा जा रहा था। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि कुछ टाइम से काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक दिख रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर, जो कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ट्विटर पे, न्यूज पे, इधर उधर, कि इनको नीचे होना चाहिए, ये ऊपर कैसे आ गए। उनकी टोन में मुझे कहीं ना कहीं बहुत बार लगता है एक नेगेटिविटी है। ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये है कि ऊपर आ कैसे गए तुम लोग। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक एरोगेंस लगती है, एक ईगो लगता है, और वो सिर्फ तभी आता है आप में जब आप उस रैली को मिस कर देते हैं, जब आपने वो शेयर्स नहीं उठाए होते। तो वो मुझे लगता है, अगेन आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सब अपना काम कर रहे हैं, और उससे मैं एग्री करता हूं। मतलब हमने भी सबको सलाह में मना ही किया है कि शेयर्स ना खरीदें इस वैल्यूएशन पे, तो उस पॉइंट में मैं एग्री करता हूं। बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो रहा था। जिन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है स्टॉक मार्केट से, वो भी कंप्लेन कर रहे थे। मैंने इतने न्यूज आर्टिकल्स देखे इतनी अनरिलेटेड वेबसाइट से, मतलब इंटरनेशनल वेबसाइट कल 1-2 विजिट करी है, उस पर भी इसके कहीं ना कहीं आर्टिकल थे कि ये स्टॉक इतना ऊपर के बढ़ कैसे गए। ये नहीं था कि ये स्टॉक इतना बढ़ गए, इनमें करेक्शन आनी चाहिए, बढ़ कैसे गए। वो टोन पढ़ते ही आपको समझ आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो तीसरी चीज तो ये हो गई। चौथी चीज, वी ऑल नो फॉर सम और द अदर रीजन मिस्टर गौतम अडानी इज नॉट द मोस्ट लव्ड मैन इन दिस कंट्री। यहाँ पे लोगों को इन जनरल भी दिक्कत होती है उन लोगों से जो पैसा कमा लेते हैं, और मैंने खुद देखा है जब मैं बीमार था कि कितने ऑक्सीजन के टैंक्स वगैरह अडानीज, अंबानीज, टाटाज इनकी तरफ से आ रहे थे, बट समाउ वो रेपुटेशन क्लीन हो ही नहीं पाती। तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट माई ड्यूटी, एंड आई एम नो वन टू जज समवन एल्स। तो ये मैं लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि अगर टाटाज के शेयर्स में ऐसी रैली आ रही होती है, और आई है, हमने देखे टाटा केमिकल्स वगैरह के शेयर, जिन्होंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर भी अपने अंदर से निकाल के फेंका है बाहर। मतलब आपके पास 100 शेयर टाटा केमिकल के थे तो 114 शेयर आपको टाटा कंज्यूमर के मिले हैं, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट उन शेयर्स के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन नहीं करी। समहाउ दे आर ऑलवेज फंडामेंटली बैक्ड, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो एक भरोसा होता है। अगेन, मैं किसी ग्रुप के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं किसी की सफाई नहीं देना चाह रहा यहाँ पे, बट एक जो जनरल थीसिस है मार्केट के अंदर वो आपको पता होनी चाहिए, या एक जो जनरल परसेप्शन बन गया लोगों के मन में, उसके बेसिस पे ही मैं आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी या जो भी है वीडियो, इसके माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। अब ये 4 पॉइंट से आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड तो मिल गया है, और आई थिंक आप लोग इससे एग्री करेंगे, आप लोगों ने भी ये चीजें सारी मार्केट में होती हुई देखी हैं। अब हुआ क्या कि एनएसडीएल ने 3 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जिनके पास काफी ज्यादा होल्डिंग है अडानी ग्रुप स्टॉक्स की।
मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं, शायद पहले जब वीडियो बनाई थी तब भी कहा था कि इस ग्रुप के अंदर जो भी फ्री फ्लोट है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसकी मोस्टली होल्डिंग्स हम देखते हैं तो अडानी ग्रुप के पास है या कुछ लिमिटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, और ऐसा लगता है कि वो FIIs ने सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीद रखे हैं। इसलिए घबराने की बात इसके अंदर शुरू से थी जब ऐसी रैली आ रही थी, क्योंकि फ्री फ्लोट नहीं है मार्केट में तो प्राइस रिगिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस रिगिंग हुई है, बट जो ये रैली आपको एक तरफा देखने को मिली है तभी होती है जब होल्डिंग सबकी कुछ हैंड्स के अंदर हो। हमने ये चीजें डोज कॉइन जैसों के साथ भी होते हुए देखी है, जिनकी होल्डिंग कुछ लिमिटेड लोगों के पास है और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स अपना प्राइस को इधर उधर ड्रैग करते रहते हैं। तो सेम चीज अडानी ग्रुप के साथ हुई है। इसके अंदर हमारी हमेशा सलाह यही रही है कि आप इसके अंदर ना जाएं। इनफैक्ट जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की बात हम देखते हैं तो ट्रेडर्स अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टर्स में आप किसी को भी सुन लो ऑनलाइन, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारा कोई कमेंट नहीं है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द आंसर शुड बी, कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसको जज करने के लिए कि बिजनेस कैसे ग्रो होगा। क्या हम में से किसी को भी पता था कि अडानी एंटरप्राइज एक अडानी सीमेंट करके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देगी अपने अंदर से? तो ये जो चीजें हो रही हैं, या जो अभी इनके IPOs आने वाले हैं, अडानी विल्मर का IPO आने वाला है जो कि फॉर्च्यून का ब्रांड है, बहुत ही शानदार कंपनी है। तो ये सब जो हो रहा है डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है अडानी ग्रुप के लिए, बहुत पॉजिटिव है अडानी के सारे स्टॉक्स के लिए। तो कहीं पे भी मुझे उस बेसिस पे दिक्कत नहीं लग रही। यस, जो लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड सा मुझे लगा ना कि एक नेगेटिविटी फैलाई गई, उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। प्लस जो अब अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, ये न्यूज़ आपने शायद आज सुनी होगी, बट ये पहले हो चुके, अकाउंट्स फ्रीज हो चुके पहले। तो जो चीज़ हो चुकी है और उस पर फिर न्यूज़ फैलाई जा रही है ताकि मार्केट एक रिएक्शन दे, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी कम समझ आती हैं। बट अगेन मैं आपको अभी भी नहीं कह रहा कि आप इसके अंदर जंप करें, बिकॉज वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सट्रीम, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेच्ड। रिचली वैल्यूड मैं इंडेक्स कहता हूं, अगर यहाँ पे निफ्टी इज रिचली वैल्यूड, आपने बहुत बार सुना होगा मेरे को कहते हुए, बट इनको मैं कह रहा हूँ दीज आर ओवर वैल्यूड कंपनीज। इस समय इनकी वैल्यूएशन नहीं जमती मुझे। बट क्या ये कंपनीज खराब है, इनहेरेंटली इनके अंदर बिजनेस नहीं हो रहा है, क्या ये फ्रॉड है? ये बहुत सुनने में आ रहा है ना, क्या ये फ्रॉड है? तो ये नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दीज कंपनीज आर ग्रेट, द बिजनेसेस दैट दीज कंपनीज आर डूइंग आर वेरी वेरी एसेंशियल टू द इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मार्केट उसी बेसिस पे इनको इनिशियली रिवॉर्ड कर रही थी, बाद में तो जो हुआ है वो आपकी आंखों के सामने। तो अगेन गाइस, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस या कुछ भी समझ आ रहा होता है तो उसमें पॉजिटिविटी देखिए, उसके अंदर सही चीज़ देखिए, और उसको आपको इस तरीके से देखना है जैसा कि वो एक्चुअली है, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से इंटरप्रेट कर पाते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक हो सकता है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, और उस बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं। जो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था अडानी टोटल गैस में, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन था। वो ऐसा नहीं था कि मैं एक रैंडमली आया, मैंने कहा कौन सा शेयर उठाऊं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ करी और एक शेयर उठा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या जो स्पेशल सीरीज फंड 1 में हमारे 2 शेयर्स डबल हुए, में से एक को हमने एग्जिट कर दिया, दोज आर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। उसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है आपकी, रिस्क प्रोफाइलिंग हो जाती है, रिस्क एपेटाइट हो जाती है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बार बार जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको यही कहते हैं कि हम आपका रिस्क मैनेज कर रहे हैं, हम आपसे बात करने के पैसे ले रहे हैं, हम आपसे अपने समय के पैसे ले रहे हैं। शेयर सबको पता होता है मार्केट में, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक जना यहाँ पे कमा लेता है उस शेयर से और दूसरा नहीं कमा पाता? तो छोटी छोटी चीज़ें जो मार्केट में रहने से ही आती हैं। एक लास्ट चीज़ जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जो खुद से मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनकी सुनोगे ना तो आप थोड़े बेटर वेल ऑफ रहोगे यहाँ पे, as compared to maybe others who are not making money from the markets। वो involved हो सकते हैं मार्केट्स के अंदर, but they're not actively making money from the markets। बाजार से किसने पैसा कमाया उसकी सुनोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लर्निंग पे, आपकी अर्निंग पे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने सुना था चार्ली मंगर को कहते हुए बहुत पहले, एंड उन्होंने कहा था कि मैं उसी को अपना पैसा दूंगा मैनेज करने के लिए जो खुद का पैसा ढंग से मैनेज करके पैसा कमा रहा होगा बाजार से। मेरे को बहुत ऑड लगी थी स्टेटमेंट, क्योंकि तब हम भी बहुत छोटे होते थे, कॉलेज खत्म हुआ था, लगता था यार कि अगर मेरे को नॉलेज है तो मेरे को कोई पैसा क्यों नहीं दे अपना। मेरे पास ठीक है अभी पैसा नहीं है उतना कि मैं मैनेज करूँ अपना, मतलब खुद का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा कर रहा हूँ या कुछ है, वो मे बी 5 years डाउन द लाइन होगा, बट आज मेरे को कोई पैसा क्यों ना दे। अब 5 साल बाद जब मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो उन्होंने क्यों कहा था। क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है ना, जो साइकोलॉजी आप पे इम्पैक्ट करती है बेसिकली, जब आप पैसा मैनेज कर रहे होते हैं खुद का या क्लाइंट्स का, या बड़ा पैसा मैनेज कर रहे होते हैं,
उसका बिल्कुल ही रोल अलग होता है। वो बेसिकली आपसे ऐसे काम करवा सकती है मार्केट जो किसी ने सोचे नहीं होते। मार्च 2020 के लो में बिकवा भी देगी और उसके बाद जब रैली आई थी खरीदने भी नहीं देगी। तो दिखता सबको सब कुछ है, शेयर सबको सारे पता होते हैं, कंपनीज का डेटा सबके पास है, चार्ट सबको दिख रहे होते हैं, बट फिर भी कोई यहाँ से कमाता है और मोस्टली लोग यहाँ से नहीं कमाते। तो वो सारी बात फिर आपकी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप तभी सीखते हैं जब आप खुद से पैसा मैनेज करते हैं, चाहे खुद का करिए, चाहे दूसरे लोग हैं जो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं तो उनसे लेके एक बार मैनेज करिए, बट कमाइए। यहाँ से जब आप कमाएंगे आपको बहुत चीज़ें समझ आने लगेगी, आप ये चीज़ों को छोड़ दोगे जो इधर उधर हो रही हैं बहुत सारी। तो नॉइज़ को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिहेवियरल फाइनेंस की वीडियो में हमने बात भी करी थी कि कैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है इन दिनों और वो बिल्कुल नॉइज़ बन चुका है सबके लिए। तो वो चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कमरे में टीवी है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आई डोंट हैव अ टाटा स्काई और एनीथिंग। उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना अमेजॉन देख लिया, कभी हॉटस्टार खोल लिया, कभी कुछ कर लिया, फुटबॉल देख लिया। इन दिनों यूरो चल रहा है, ऐसे भैया मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा तो मतलब फिक्स रूटीन सा हो गया है कि अपना जब भी बोर हो रहे हो अब तो अपना टैबलेट पे चाहे टीवी पे सोनी लिव लगा लो और अपने मैचेस देखते रहो फुटबॉल के। तो यूरो चल रहा है, हमें तो इंटरेस्ट है ही है। तो बात वही है कि नॉइज एलिमिनेट करना आपका काम है। अगर आप नहीं कर पा रहे, पूरे दिन टीवी खुला रहता है, पूरे दिन ऐप खुला रहता है स्टॉक मार्केट का इधर उधर, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और इनके बेसिस पे फिर आप काम करने लगते हैं। आपको वही सच लगने लगता है जो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली हो रहा है वो आपको दिखता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अडानी ग्रुप के अंदर अभी आपको कोई बाइंग वाइंग नहीं करनी इसके अंदर। अगर आपकी कोई पोजीशन है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्जा नहीं है अगर आप कर पा रहे हैं तो, क्योंकि जो जेब में पैसा है, जो बैंक अकाउंट में पैसा है वही पैसा है, बाकी तो नोशनल गेन है, नोशनल लॉस है सब। तो अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्या ये फॉल नकली है? मैं इसको नहीं कहना चाहूँगा ऐसा। क्यों? क्योंकि फॉल बहुत भारी तादाद में आया, मतलब बढ़ के आया है, ये गिरावट बहुत बड़ी है। तो मैं यही कहूँगा कि लेट देम स्टेबलाइज। प्राइस करेक्शन होती है, टाइम वाइज करेक्शन होती है, क्या होता है उसको देख लेते हैं एंड उसके बाद काम कर लेंगे। और हर चीज़ में देखो अपना कहीं ना कहीं दिखाना कि समझ आती है एक एक चीज़, ये ऐसी है, उसके पीछे रीज़न ढूंढते रहना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि इसका आप रीज़न बताओ ऐसा क्यों हुआ। अरे मुझे क्या पता इसका रीज़न ऐसा क्यों हुआ? इतनी चीज़ें होती हैं कि सबका रीज़न तुम्हें पता होता है। रीज़न तो तुम्हें बाद में स्टॉक मार्केट बता ही देगी, बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। उस समय क्या नहीं, रीज़न की वजह से ही होगा। मार्केट जो कह रही है उसको सुनना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। रीज़न ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। इसके अंदर स्टॉक मार्केट रोज खुली रहती है ना, इसलिए स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। ये मैं रीज़न आपको बता दूं। अगर शेयर बाजार आज बंद हो जाएगा ना तो प्रॉपर्टी की तरह ये स्टेबल हो जाएंगे रेट्स यहाँ पे, और आप देखोगे कोई खरीदा बेची ज़्यादा नहीं हो रही। लिक्विडिटी खत्म होते ही स्टॉक के जो 10-10% के आपको मूव्स दिखते हैं ना हर दिन, वो बंद हो जाएंगे। फिर आपको तभी दिखा करे क्वार्टर की अर्निंग्स आएंगी, कोई न्यूज़ डेवलपमेंट होगी तो फिर वो एप्रिसिएशन हुआ करेगा वैल्यू में। तो हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में रीज़न, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, रीज़न नहीं होता ना। मैं इतना इंटेलिजेंट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो इंडिया के सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, यूएस के सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसमें कोई मूव क्यों आया उसका रीज़न दे सकूं। मेरे को समझ आता है मार्केट मुझसे क्या कहना चाह रही है या क्या दिखाना चाह रही है, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर मी, दैट वर्क्स फॉर मी, दैट हैज वर्कड फॉर मी वंडरफुली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। एंड आई होप मार्केट की अगर हम सुनते रहेंगे, मार्केट के पीछे पीछे चलते रहेंगे, मार्केट को समझते रहेंगे, तो मार्केट हमें रिवॉर्ड करेगी ही करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मुझे अपने इनसाइट जरूर देना अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में जो आप लोगों के पास है। आप जो भी बताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं एंड आई ट्रूली ट्राई टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द कमेंट सेक्शन दिस टाइम इन द वीडियो बिलो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।